नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहिना और आप देख रहे हैं एसटीएन का बहुत ही खास कार्यक्रम गणगौर पूजन। आज हम जानेंगे कि गणगौर क्यों मनाई जाती है, आज के दिन का क्या महत्व है और भी बहुत कुछ। इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी। तो चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम उनसे जानते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है और ये क्यों मनाई जाती है। चैत्र शुक्ला तृतीया के रोज गणगौर का पर्व मनाया जाता है और इससे पूर्व एक रोज पूर्व जो है सिजारे का भी पूजन होता है। तो सिजारा जो है गणगौर की तैयारियों की पूर्व की सूचना है। सिजारा जो है उस दिन एक रोज गणगौर के एक रोज पहले महिलाएं बाल धोकर के नहाती है, मेहंदी लगाती है और गणगौर की पूजन की तैयारियां पूर्ण कर लेती है। इस दिन जो है बहन बेटियों को जिनकी पुत्रवधू पियर में है उनको भी सिजारा भेजा जाता है और जिनके घर में नववधुएं हैं या बहन बेटियां हैं उनको भी सिजारा दिया जाता है। सिजारे का मतलब है घेवर, मिठाई, वस्त्र आदि जो है ये सिजारे के रूप में दिया जाता है। सिजारे का मतलब है बहन बेटियों का सम्मान करना ही सिजारा होता है, नववधु का सम्मान करना ही सिजारा होता है। तो सिजारे में मिठाई है, पूजन की सामग्री है, भाई अगर है उसका छोटा नववधु का और बहन है तो उन दोनों के लिए वस्त्र दिए जाते हैं। दोनों के लिए वस्त्र और घेवर, मिठाइयाँ दे करके और बहन और भाई दोनों को भी है जो सम्मान करें। और अगर बहू पियर में है तो पियर में भी सिजारा भेजा जाता है। सिजारे का मेन मुख्य उद्देश्य है बहन बेटियों का सम्मान करना, नववधुओं का सम्मान करना या नववधुओं को वस्त्र आभूषण देना और उपहार देना और उनका सम्मान करना ही सिजारा है। सिजारे के दूसरे दिन आ जाती है गणगौर महापर्व। तो गणगौर जो है ये नववधुएं भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती हैं और कंवारी कन्याएं भी कर सकती है। इसमें कंवारी कन्याएं तो 16 दिन गणगौर पूजती है। होलिका दहन के दूसरे दिन से गणगौर का पूजन चालू हो जाता है और ये जो है शुक्ला चैत्र शुक्ला तृतीया तक 16 दिन तक जो है कंवारी कन्याएं पूजन करती हैं और जो महिलाएं वो 8 दिन गणगौर पूजती हैं। तो इसका विधान है कि जिनका विवाह नहीं हुआ वो कन्या 16 दिन तक जुआरे या दूरवा से जल के छींटे मार करके गणगौर का पूजन करें। अब गणगौर क्या है? ये दो शब्दों से बना है, गण और गौर। गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। तो ये शिव और पार्वती का ही पूजन माना जाता है। शिव पार्वती का पूजन, गण यानी भगवान शिव और गौर यानी पार्वती, दोनों का जो है पूजन करके और कंवारी कन्याएं सुंदर पति की प्राप्ति के लिए, सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए 16 दिन तक हरी दोब ला करके और गणगौर का पूजन करें। और जो महिलाएं ये अपनी पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु की कामना के लिए जो है गौरी का पूजन करें, गणगौर का पूजन करें। इस पूजन करने से कंवारी कन्याओं को सुंदर सुयोग्य वर मिलता है और स्त्रियों को पति की दीर्घ आयु मिलती है, पति का प्रेम मिलता है, पति का स्नेह मिलता है। इसलिए ये गणगौर का जो पूजन है ये आपको चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर के और 16 दिन तक कन्याएं 16 प्रकार के गीत गाती हैं और महिलाएं 8 दिन इसका पूजन करें तो इसका जो है पूर्ण फल आपको जो है प्राप्त होता है। कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और महिलाओं को उनके पति की आयु दीर्घ हो जाती है। इसलिए ये गणगौर का पर्व जो है 16 दिन पर्यंत चलता है। इसमें गणगौर के पूजन के लिए
आटे में हल्दी डाल करके और उसको गुथ लें, और आटे को गुथ करके और उस आटे के ही जो है जेवर बनाएं, हार बनाएं, अंगूठी बनाएं, और आप जो है चूड़ा बनाएं, कंगना बनाएं, कुंडल बनाएं। उस आटे से, हल्दी से मिले हुए आटे से जो है गौरी पार्वती जी का, गणगौर का जो है आप श्रृंगार करें। और महिलाएं गुणे बनाती हैं, आटा, मैदा, बेसन आदि के गुणे बना करके जोड़ा 16 जोड़े लेकर के और गौरी का पूजन करती हैं, गणगौर का पूजन करती हैं। और एक दूसरी महिला दो अपनी एक दोस्त बना करके, अपनी सहेली बना करके गौर गौर गोमती, ईश्वर पूजे पार्वती, ऐसे जो है गीत गा करके और गणगौर का पूजन करती हैं। गणगौर का पूजन विधि विधान से करने से शिव और पार्वती प्रसन्न होकर के और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और गणगौर माता प्रसन्न होकर के सुंदर वर की प्राप्ति कराती है और उनके पतियों की शुभकामनाओं के लिए दीर्घायु करती है। इसलिए गणगौर का पूजन कंवारी कन्याएं भी कर सकती है और शादीशुदा महिलाएं भी कर सकती है। तो पंडित जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन से जुड़ी कोई पौराणिक कथा भी है, अगर है तो वो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। एक समय की बात है कि पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरे यहाँ पियर में मेरी भाभी के गणगौर का उद्यापन है, तो मुझे वहां जाना है। भगवान शिव से आज्ञा ली। भगवान शिव ने कह दिया कि ठीक है, गणगौर का तुम्हारी भाभी उद्यापन कर रही है तो तुम जा सकती हो, परंतु शर्त यह है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ में जाना तय हो गया कि चलो दोनों ही उद्यापन में चलेंगे। और नंदी को साथ में, भगवान भोलेनाथ ने है जो नंदी को साथ में ले लिया। भगवान नंदी पे विराजमान हो गए और पार्वती जी जो है पैदल पैदल चलने लगी। अब जैसे ही लोग बागों ने देखा कि देखो मस्त आदमी, जवान आदमी तो जो है वाहन पे बैठ के जा रहा है और औरत को जो है पत्नी को पैदल चला रहा है। भगवान शिव ने विचार किया कि लोक निंदा होगी, क्या किया जाए। तो भगवान शिव बैल से उतर गए और पार्वती जी को बैल पर बिठा दिया। कुछ दूर चलने लगे, लोग बागों ने देखा, फिर लोग बाग कहने लग गए कि देखो आदमी तो पैदल चल रहा है और महिला को, स्त्री को जो है ऊपर बैल पे बिठा रखा है। यह सुनकर के पार्वती जी उतर गई। दोनों नीचे उतर गए। उन्होंने विचार किया क्या किया जाए। तो शिव और पार्वती दोनों ही जो है बैल पे नंदी पर सवार हो गए। कुछ दूर चले, लोग बागों ने देखा कि देखो कितना छोटा सा जीव है बैल, नंदी, और उस पर ये दोनों जो है पति पत्नी बैठ करके सवारी कर रहे हैं। एक छोटे से जीप पर बैठ करके दो आदमी सवारी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। भगवान शिव और पार्वती जी दोनों उतर गए। उन्होंने विचार किया। भगवान पार्वती जी ने शिव से कहा कि स्वामी, बोले जनता कैसी है, बैठ करके चलें बैल पे तो बैठने नहीं देती, आपको उतार दिया, फिर मैं बैठी तो मेरे लिए कह दिया, और अब दोनों बैठ के चले तो दोनों के लिए कह दिया, तो ये जनता कैसी है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि पार्वती, ये जनता ऐसी ही है, जो कुछ करें उसको करने नहीं देती, अच्छा करो तो अच्छा नहीं करने देती, बुरा करो तो बुरा नहीं करने देती, तो ये जनता ऐसी ही है। चलते 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 दोनों जो है शिव और पार्वती जी ससुराल के निकट पहुंच गए। निकट पहुंचे तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, आप जाओ और हम यहीं कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। तो भगवान शिव है जो एक बड़ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और पार्वती जी जो है
सहेलियों के साथ में मग्न हो गई। दूसरा दिन गणगौर का आ गया तो भगवान शिव ने विचार किया कि गणगौर है। इससे पूर्व में क्या होता है कि जैसे ही दोनों बैल से उतर करके चलने लगे तो एक गाय जो है बैठक उठक कर रही थी। तो पार्वती जी ने पूछा कि भगवान इस गाय को क्या पीड़ा है, ये गाय क्यों परेशान हो रही है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, इसके बच्चा होने वाला है, ये प्रसव का समय है और प्रसव के समय ये परेशान हो रही है, इसके बछड़ा होने वाला है, इसलिए उठक बैठक कर रही है, परेशान है, इसके पेट में दर्द है। पार्वती जी ने कहा कि बच्चा पैदा करने के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ेगा। बोले भगवान, आप, मुझे तो नहीं चाहिए बच्चा, मेरे तो आप गांठ लगा दीजिए जो मेरे बच्चा ही ना हो। कि चलो चलो आगे चलते हैं। आगे भगवान शिव और पार्वती जी कुछ दूर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर वो क्या देखते हैं कि एक घोड़ी उठ रही थी, बैठ रही थी, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से कि भगवान, ये घोड़ी क्यों परेशान हो रही है, कारण क्या है। भगवान शिव ने कहा कि भाई इसका भी प्रसव का समय है, यह भी बच्चा पैदा होगा इसके, तो इसलिए ये प्रसव के कारण जो है, दर्द के कारण परेशान है। पार्वती जी ने कहा कि मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए और मेरे तो आप भगवान गांठ लगा दो, मेरे बच्चा ही ना हो, इतना कष्ट मुझ पे सहन नहीं होगा। ये जानवर इतना कष्ट पा रहे हैं बच्चे पैदा करने के लिए, तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे जो है गठान लगा दीजिए। तो भगवान शिव ने कह दिया कि कोई बात नहीं, देखेंगे, आगे चलो। आगे चलें तो एक नगर में पहुंच गए। उस नगर में राजा के यहां क्या देखा कि नगाड़े उल्टे पड़े हुए हैं, शहनाइयां उल्टी टकी हुई है। पार्वती जी ने पूछी कि महाराज, इस शहर में, इस नगर में राजा के यहां नगाड़े उल्टे पड़े हुए हैं, शहनाइयां उल्टी लगी हुई है, इसका कारण? कि इसका कारण यह है कि रानी के बच्चा होने वाला है, कुंवर होने वाला है, तो उसके लिए जो है यहां पर मतलब कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि रानी जो है इस टाइम प्रसव समय के दुख के कारण परेशान है। भगवान शिव ने कहा पार्वती से कि यहां पर कुंवर होगा और उस वजह से यहां पर कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा। तो पार्वती जी ने विचार किया कि महाराज, ऐसा उदासीनता शोक लिए हुए हैं, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, आप तो मेरे यहां जो है पेट में गांठ लगा दो। तो विशेष आग्रह करने पर भगवान शिव ने पार्वती जी के कोख बांध दी, कोख में गठान लगा दी। उसके बाद चलते चलते ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पार्वती जी जो है सहेलियों के साथ में जो है नगर में मग्न हो गई, बातचीतें करने लगी, माँ से बात की, बहन से बात की, भाभी से बात की, उद्यापन की तैयारी में लग गई। दूसरे रोज गणगौर थी, तो गणगौर के रोज क्या हुआ, सारी महिलाएं उस पीपल के नीचे जो है गणगौर पूजने आई। तो सर्वप्रथम तो वो महिलाएं आई जो कामगार थी, जिनको काम पे जाना था, मजदूर टाइप की थी, कुलीन थी। ऐसी महिलाएं सबसे पहले नहा धो करके और गणगौर पूजने के लिए आ गई। पार्वती जी भी वहां पर आई। तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि बोले पार्वती जी, इनको है जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दो, सुहाग का पिटारा दे दो। तो पार्वती जी ने जितनी भी महिलाएं आई, किसी को सिंदूर की पेटी दे दी, किसी को कंगना दे दिया, किसी को मांग भरने का सिंदूर दिया, किसी को बिंदी दी, किसी को सारे सुहाग की सामग्री जो है पार्वती जी ने उन महिलाओं को बांट दी। समय चलता रहा, पूजन चलता रहा, सबको अमर सुहाग का वरदान पार्वती जी देती चली गई। 12-1 बजने का समय हुआ तो सेठों की सेठानियां सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन करके और गणगौर पूजने के लिए आई।
जब वो गणगौर पूजने के लिए आई तो पार्वती ने देखा कि ये औरतें अब आई है, सारा श्रृंगार का जो सुहाग का जो सामग्री थी वो बट चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी अपनी चिटली उंगली को पानी में घुमाओ, आंख से थोड़ा सा काजल निकाल लो, मांग से थोड़ा सा सिंदूर निकाल लो, और जो आपने चिटली उंगली में मेहंदी लगा रखी है उस मेहंदी को थोड़ी सी निकाल करके और लोटे में पानी में घोल लो। बोले महाराज फिर इनको मैं सुहाग के लिए क्या दूंगी? कि बोले अब तुम्हारे पास में सुहाग के लिए देने के लिए कोई चीज बची नहीं, तुमने पूर्व में बांट दी। अब इन सेठानियों को आप जो है मांग में से थोड़ा सिंदूर निकालो, आंख में से थोड़ा काजल निकाल लो, और हाथ में जो मेहंदी लगा रखी है चिटली उंगली में, इसमें से थोड़ी मेहंदी निकाल करके और उंगली को पानी में घुमा करके और सब चीज को मिला लो, और थोड़े से ज्वारे और दोब लेकर के और इस पानी से सबको छिड़क दो। छिड़कने मात्र से इनको अमर सुहाग मिल जाएगा। तो पार्वती जी ने ऐसा ही किया। पार्वती जी ने देखा कि सारी औरतें सुहाग की कामना कर रही हैं, तो पार्वती जी ने उस लोटे में सारे सुहाग का श्रृंगार घोला और ज्वारों और दोब के अंकुर और ज्वारों को उस लोटे में डाल करके और सबके छींटे मार दिए। छींटे मारने से उनको जो है अमर सुहाग मिल गया। तो सारी स्त्रियां प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद में भगवान शिव और पार्वती जी घर गए। घर जाने पर क्या हुआ कि भगवान शंकर की सास ने सारे भोजन बनाए, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए। सारे अच्छे अच्छे व्यंजनों को भगवान शिव को परोस दिया। अब जितना भी खाद्य पदार्थ जो बना हुआ था उसको भगवान शिव सारे को पा गए। भोजन समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो भगवान शिव पूरे भोजन को खा करके और पास में एक पेड़ था पीपल का, उसके नीचे जाकर के विश्राम करने लग गए। अब पार्वती जी भी भोजन करने के लिए उद्यत हुई, तैयार हुई, तो भोजन कुछ बचा ही नहीं था। तो मां ने पार्वती से कहा कि बेटा मैं अभी थोड़ा खाना तुम्हारे लिए तैयार कर देती हूं, खाना बना देती हूं। तो पार्वती ने कहा कि नहीं मां, मैं बेटी हूं, मैं जैसा होगा वैसा खा लूंगी, ये तो मेहमानों के लिए होता है। मैं आपके यहाँ की बेटी हूं तो मैं तो जैसा भोजन मिलेगा वैसा कर लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कि नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे लिए ताज़ा भोजन बना देती हूं। पर पार्वती के आग्रह पर माने कि बेटा हमारे यहाँ तो कुछ भोजन बचा ही नहीं है, सब दामाद जी खा गए। तो नहीं, जो भी बासी होगा, जो ठंडा भोजन होगा मैं वो खा लूंगी। तो क्या बचा? एक जली हुई बाटी और बथुए की पिंडी शेष थी। तो पार्वती जी ने उस जली हुई बाटी को खा लिया और वो बथुए का जो सब्जी बनाई थी, पिंडा था, उसको खा लिया और एक लोटा पानी पी करके और संतोष धारण कर लिया। पार्वती जी भगवान शिव के पास में पीपल के पेड़ के नीचे गई, भोजन कर लिया। थकान के कारण पार्वती जी को निद्रा आ गई। अब पार्वती जी को निद्रा आई तो भगवान ने क्या किया कि पार्वती जी के पेट का ढकनी जो है वो ढकनी को खोल लिया, और ढकनी को खोल करके क्या देखा कि एक तो जली हुई बाटी पेट में है और एक बथुए का पिंडा है और एक थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है। यह देख करके भगवान ने उस ढकनी को दोबारा लगा दिया, फिर ढकनी को ढक दी। अब उसके बाद में जब पार्वती जी की निद्रा खुली, पार्वती जी की निद्रा खुलने पर भगवान शिव ने पार्वती से पूछा कि पार्वती जी, हे देवी, आज तुमने क्या क्या पाया, क्या खाया आपने? तो पार्वती जी ने कहा कि जो आपने खाया वही मैंने खाया। कि नहीं नहीं, सही बताओ तुमने क्या खाया है? कि बोले जो आपने खाया वही मैंने खाया है। मां क्या कोई रसोई में दुर्व्यवहार करेगी या बदलाव करेगी या कोई ऐसा व्यवहार करेगी जो तुम्हें अच्छा खिलाएगी, मुझे बुरा खिलाएगी? मां कभी ऐसा रसोई में दुर्व्यवहार नहीं करती है। जो आपने खाया है वही मैंने खाया है। यह सुनकर के भगवान ने
कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने एक जली हुई बाटी, एक बथुए का पिंडा और थोड़ा सा जल तुमने खाया है। यह देख करके पार्वती जी नाराज हो गई कि बोले भगवान, ये आपने कैसे जान लिया कि मैंने तुम्हारे पेट की ढकनी खोली और उस ढकनी को खोल करके देखा कि एक जली हुई बाटी, बथुए का पिंडा और थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है। तो पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने ये बहुत गलत किया। क्यों? कि आपने ये जान लिया कि मैंने क्या खाया है, पर आप ऐसा संसार के साथ में, मेरे साथ में किया वो तो ठीक है, पर संसार के साथ में आप ऐसा कभी मत करना। क्यों? कि ससुराल की बात पियर में नहीं कहनी चाहिए और पियर की बात ससुराल में नहीं जानी चाहिए। तो ये एक शिक्षा भी है कि बहू बेटियों को ससुराल की बात ससुराल में छोड़ देनी चाहिए और पीहर की बात पीहर में छोड़ देनी चाहिए। पीहर की बात ससुराल में नहीं कहनी चाहिए और ससुराल में जो भी घटनाएं होती है उनको पीहर में आकर के नहीं कहना चाहिए। इस बात को मान करके भगवान शिव ने कह दिया कि ठीक है, आज के बाद हम कभी किसी की ढकनी जो है नहीं खोलेंगे। भगवान शिव और पार्वती जी गणगौर का उद्यापन करके और वापिस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। रवाना हुए तो सबसे पहले उस राजा का नगर आया। उस राजा के नगर में ढोल और सहनाइयां बज रही थी। ढोल सहनाइयां बजते देख करके पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, ये काहे की खुशी मन रही है, काहे के ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या हो रहा है? क्या? बोले रानी के कुंवर पैदा हुआ है, उसकी खुशी में ढोल नगाड़े सहनाई और सारे ग्रामवासी जो है उत्सव मना रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि महाराज, इतनी खुशी बच्चे के होने पर, तो आप ऐसा करो, मेरी गांठ खोल दो। शिव ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले तो तुमने किया कि मेरे गठान लगा दो, अब जब गठान लग गई तो तुम आज खोलने की कह रही हो, चलो आगे चलो। आगे जाकर के क्या देखा कि उस घोड़ी के प्रसव हो गया और बछेरी पैदा हो गई, बच्चा पैदा हो गया घोड़ी के। तो घोड़ी जो है कभी उधर को इधर से चाटती, कभी उधर से चाटती, कभी उसके नाल को चाटती, उसको है जो लार दुलार कर रही थी घोड़ी। पार्वती जी ने देखा कि महाराज, ये जानवरों में इतना स्नेह अपने बच्चों के लिए, कोई कुत्ते वगैरह आ जाए तो उनसे लड़ने के लिए तैयार है और वो घोड़ी अपने बच्चों को जीभ से चाट रही है, इतना दुलार कर रही है, इतना प्रेम कर रही है, इतना स्नेह कर रही है। जब जानवरों में बच्चों के प्रति इतना स्नेह है तो मनुष्य की तो क्या कहने की बात है। तो भगवान, आप मेरी जो है, जो गठान लगाई है आपने, कोख बांध दी है, मेरी आप कोख को खोल दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बोले क्यों? कि नहीं, मेरे द्वारा जिसके गठान लगा दी जाती है वो वापस नहीं खुलती है। चलो आगे चलो। आगे जाकर के क्या देखती है कि वो गाय के बछड़ा हो गया। गाय के बछड़ा होगा तो गाय जो है उस बछड़े को दुलार कर रही थी, स्नेह कर रही थी, प्यार कर रही थी। और जिसका जो गाय की मालकनी थी वो भी बड़ी प्रसन्न नजर आई। पार्वती ने देखा कि गाय की मालिकनी जो है वो भी बड़ी प्रसन्न है और गाय भी बड़ी प्रसन्न है और अपने बच्चे को दुलार कर रही है, प्रेम कर रही है, जीभ से चाट रही है, उसको स्नेह कर रही है। तो भगवती पार्वती ने कहा कि भगवान, आपको मेरी गांठ खोलनी ही पड़ेगी। भगवान शिव ने कहा कि नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, जो हो गया वो हो गया, अब आपकी गांठ नहीं खुल सकती। समय का अंतराल निकला, भगवान शिव और पार्वती जी कैलाश में पहुंच गए। कैलाश में पहुंच करके और भगवान समाधि में लीन हो गए और पार्वती जी है जो आश्रम में बैठी बैठी, एक रोज की बात है कि उपटन से स्नान कर रही थी
और उपटन से स्नान करके और जो उपटन मसड़ मसड़ करके जो उपटन इकट्ठा हुआ उस उपटन से एक बालक बना दिया और बालक बना करके उसमें प्राण दान दे दिए। प्राण दान दे करके और उस बालक को पार्वती जी ने कि बेटा तुम द्वार पे खड़े हो जाओ, मैं स्नान कर लेती हूं, अगर कोई अंदर आए तो उसे अंदर आने मत देना क्योंकि मैं स्नान कर रही हूं। तो उस बालक को पार्वती जी ने जो है द्वार पर खड़ा कर दिया और पार्वती जी स्नान के लिए जो है चली गई। इधर से भगवान की समाधि टूटी और समाधि को छोड़ करके भगवान शिव जब अपने धाम पर आए तो धाम पर आकर के देखा कि ये बालक कौन है। बालक से पूछा कि तुम कौन हो? कि मैं पार्वती पुत्र हूं। बोले ये कैसा पुत्र आ गया? पार्वती जी के तो गठान लगी हुई है, इनके पुत्र कैसे पैदा हो गया? तो उन्होंने कि मुझे अंदर जाने दो। कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, मेरी मां पार्वती जो है वो स्नान कर रही है और वहां पर प्रवेश, पुरुष का प्रवेश निषेध है। तो कि दोनों शिव और पार्वती पुत्र में इतना भयंकर युद्ध हुआ। बालक द्वारपाल धर दीनो, वहां पर गवन शंभु जी ने कीनो, भीतर चरण धरण नहीं दीनो, युद्ध भयो भयकारी, सब देवन सरदार गजानंद महिमा थारी। तो इस प्रकार भयंकर युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ और भगवान शिव ने क्रोध में आकर के उस बालक का जो है मस्तक त्रिशूल से काट दिया। जैसे ही मस्तक त्रिशूल से काटा, धड़ एक तरफ गिर गया और सिर एक तरफ गिर गया। इधर से पार्वती जी जब भगवान शिव अंदर गए, अंदर जाने पर पार्वती जी ने देखा कि आप अंदर आ गए। कहां, बोलो क्या हुआ? तो एक बालक था कि वो बालक मेरा पुत्र था, मेरा मानस पुत्र था, मैंने उसको मन से पैदा किया, उपटन से पैदा किया और उसमें प्राण दान दिए, वो मेरा बालक है, उसको बुलाओ। भगवान शिव ने कहा कि अब क्या किया जाए, सती जो है पार्वती नाराज हो जाएगी, क्या करें? तो शिव और पार्वती जी को बोले चले हम दोनों उनको लाएंगे। तो जैसे ही दरवाजे पे गया तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया। पार्वती क्रोध में हो गई, बोले आपने उसका वध कर दिया, उसका मस्तक काट दिया, ये बहुत गलत कर दिया, आप उन्हें पुनः जीवित करिए। भगवान शिव ने विचार किया कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे जीवित किया जाए। तो अपने गणों को बुलाया और गणों से कहा कि देखो, जो मां अपने बच्चे को पीठ दे करके सो रही हो, ऐसे बालक का सिर काट करके ले आओ। तो वहां से भगवान शिव के गण गए और गणों ने जाकर के क्या देखा कि उनको कहीं भी माता अपने बच्चे के पीठ दे करके सोई हुई नहीं मिली। क्योंकि जब मां वही अपने बच्चे को पीठ देगी जो बच्चे को प्रेम नहीं करती है। सदैव मां अपने बच्चे को अपने हृदय से लगा करके, अपनी छाती से लगा करके रखती है, पीठ दे करके कुमाता सोती है। सब जगह देखने के बाद में सारे भगवान शिव के गणों ने सब जगह ढूंढा पर नहीं मिला। अंत में जाकर के एक हथनी अपने बच्चे को जो है पीठ दे करके सो रही थी। तो भगवान शिव के गणों ने जाकर के और उस हथनी के बच्चे का मस्तक काट दिया और उसको लाकर के भगवान शिव को दे दिया। भगवान शिव ने उस बालक के धड़ पर वो है जो हथनी के बच्चे का मस्तक रख दिया और हाथ में जल लेकर के कमंडल से और अमृतेभ्यो भव अमृत रूपिणी इदम औषधि अमृतम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र पढ़ करके अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी मां भगवती इदम औषधि अमृतम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र पढ़ करके भगवान ने जैसे ही छिड़का तो वो बालक जो है हंसने लग गया
और उसके जो है हाथी का मस्तक, जो हाथी के बच्चे का मस्तक जो है धारण हो गया। और भगवान शिव ने पार्वती जी से कह दिया कि हे पार्वती जी क्षमा करना, मैं आज से ऐसा तुम्हें वरदान देता हूं, इस बालक को ऐसा वरदान देता हूं कि सर्वप्रथम तुम्हारे बालक का ही पूजन होगा और देवताओं का सबका बाद में पूजन होगा। तो ऐसा वरदान दे करके और उसका नाम गणेश रख दिया। गणों ने मस्तक ला करके दिया, तो गणों के द्वारा लाया हुआ मस्तक उस पर रखा और हाथी के बच्चे का मस्तक होने के कारण, सूंड होने के कारण, और उस बालक का नाम गणेश नाम से जो है नामांकन कर दिया। और पार्वती जी से कह दिया कि आज से सर्वप्रथम तुम्हारे बालक गणेश का पूजन होगा और सभी देवताओं का पूजन बाद में होगा। पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न हुए और सर्वप्रथम पार्वती जी ने और गणेश ने, पार्वती जी और भगवान शिव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर के गणेश वंदना की। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम। इस तरह से जो है सर्वप्रथम गणेश का पूजन उसी दिन से चालू हुआ। और इस गणगौर का पूजन जो भी महिलाएं और जो भी कंवारी कन्याएं करती है, महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव और पार्वती, भगवान शिव को ईश्वर जी कहते हैं और ईश्वर पार्वती, तो भगवान शिव का नाम ईश्वर नाम से भी जो है विख्यात हुआ और पार्वती जी का गणगौर के नाम से भी जो है नाम प्रसिद्ध हुआ। इसलिए शिव और पार्वती के इस स्वरूप को ही ईश्वर और पार्वती के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त, जो भी माता बहनें भगवान शिव और पार्वती का पूजन करते हैं, गणगौर का पूजन करते हैं और गणगौर का पूजन करके संध्या के समय विधि विधान से जो करते हैं, उनको है जो भगवान शिव और पार्वती अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराते हैं। जय गौरी पार्वती। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक आज के दिन की इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। इसी के साथ अब वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज हमने बहुत कुछ जाना कि गणगौर क्यों मनाई जाती है, आज के दिन की जो पौराणिक कथा है वो भी पंडित जी ने हमें बहुत ही विस्तार से बताई। अब वक्त तो गया है आप सभी से विदा लेने का। मुझे यानी शाहिना को दीजिए विदा। नमस्कार।